हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है एरो इंडिया 2021। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 इन दीज सब टॉपिक्स एंड दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट अस सी कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो दैट इज एरो इंडिया 2021 टुक प्लेस इन बेंगलुरु दैट इज कर्नाटका। वहीं पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया इस शो का एंड उन्होंने एम्फसाइज किया कि इंडिया इज ग्रोइंग इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग आर इंडिजिनियस वेपन सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेक्स्ट। तो थोड़ा इस एयर शो के बारे में जानते हैं। ये जो इवेंट है दैट इज एरो इंडिया, ये 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट इज फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एज वेल। सो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो साथ में मिलके ये एयर शो कंडक्ट करते हैं। मेनली क्या होता है ना, इस एयर शो में बोथ इंटरनेशनल एंड इंडिया के मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट मिलके दे पुट अप एन एयर शो टुगेदर फॉर फ्यू डेज एंड यहाँ पे यूजुअली द मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, मतलब फ्रॉम द इंडियन एयर स्पेस एंड द एविएशन इंडस्ट्री, वो अपने पोटेंशियल बायर्स से मिलते हैं सो दैट दे कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो ये जो इस साल का इवेंट था दैट इज एरो इंडिया 2021, ये कंडक्ट किया गया था एट एयरफोर्स स्टेशन यलहंका इन बेंगलुरु। इस बार इट इज नोन एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइब्रिड एयर शो। मतलब लोग इवन दे कुड इवन अटेंड दिस एयर शो डिजिटली। सो इट फोकस स्पेशली दिस इवेंट दिस ईयर का, इस साल का जो एरो एयर शो था, इट फोकस्ड ऑन इंडियाज इंडिजिनियस डिफेंस सेक्टर कैपेबिलिटीज दैट इज आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर में। So, पहली बार Defense Minister of Indian Ocean region, that is from 27 countries, participated in person or through virtual mode in this event. So, yes, this is all about the Aero India 2021. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये एयर शो में हमने फोकस किया है आत्मनिर्भर भारत पे, दैट इज ऑन इंडिजिनाइजेशन। सो लेट अस सी कहाँ कहाँ ये दर्शाया गया है एयर शो में। पहला तो इट इज शोन इन द लोगो इटसेल्फ। यू कैन सी इन द लोगो, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द तेजस एलसीए दैट इज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ऑल्सो हमारा जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दिस वाज आल्सो डिस्प्लेड एट द एरो इंडिया शो। हमारा ऑल्सो ये जो हमारी इंडियन नेवी ने इंडक्ट की है मिसाइल को, विच इज अ पार्ट ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन मैराटाइम मरीन कोस्टल डिफेंस बैटरी रोल, ये भी एग्जिबिट किया था वहाँ के एग्जीबिशन पे। इवन डीआरडीओ का जो अंडर डेवलपमेंट में है, ये 5th जनरेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट aircraft, this was also exhibited in this event. So these were the areas where we focused on our indigenization of our products. तो लेट अस सी, ये जो हम इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इंडिया का मिलिट्री वाइज देखा जाए, साइज देखा जाए, तो इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। एंड ऑल्सो इंडिया इज द 6th बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट 60% it is currently met through imports, which makes India one of the largest importers of the conventional defense equipment. And ये जो हम import कर रहे हैं, this accounts of about 30% of its total defense budget on the capital acquisition. सो अंडर आत्मनिर्भर भारत, जो कंट्री की डिफेंस पॉलिसी है, वो फोकस की जाएगी ऑन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिगर एंड कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड इट it will make efforts on increasing the indigenous defense manufacturing and साथ ही साथ हेल्प करेगा कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं इन प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स। सो hence ये जो इसका इम्पोर्टेंस है, लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनाइजेशन, इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक्सपैंड करेगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, साथ ही साथ सपोर्ट करेगा एंटरप्राइजेस को, अप्रिशिएट करेगा और एनहांस करेगा हमारे टेक्नोलॉजी लेवल्स एंड साइमल्टेनियसली और ग्रेजुअली इट विल प्रोपेल द और increase the economic growth of our country.
So these are few importance of indigenization. If we focus on indigenization, so let us see few initiatives which is taken by the government to make us self-reliant in our defense manufacturing sector. गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी दैट इज डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020. इसमें जो प्रोविजंस है इट विल हेल्प अस टू बिकम सेल्फ रिलायंट अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम. ऑल्सो डिफेंस मिनिस्टर ने एक मैनुअल रिलीज किया था नोन एज डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020. ये एनकरेज करता है स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज को to increase their participation in the defense research and development in achieving our Atmanirbhar Bharat goal. ऑल्सो ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं टू एस्टैब्लिश न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डिफेंस पार्क इन केरला एंड ऑल्सो टू मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट फॉर द फोर्सेस. गवर्नमेंट ने एफडीआई लिमिट जो है इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट से जो आती है उसको बढ़ा दिया है फ्रॉम 49% टू 74%. ऑल्सो जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्लान किया है कि ऑलमोस्ट 101 डिफेंस आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम आर्टिलरी गन्स टू असॉल्ट राइफल्स उनको उनका जो इंपोर्ट है उनको बंद करेंगे सो दैट जो हमारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है जो हमारी डोमेस्टिक मिलिट्री हार्डवेयर है उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो मैन्युफैक्चर कर सके ये गन्स एंड राइफल्स को फॉर आर इंडियन डिफेंस for our Indian defense. So these are few initiatives which is being taken by the government. So let us see few challenges जो hinder कर सकती है हमें to achieve our आत्मनिर्भर भारत goals. पहला तो यही है कि there is a lack of critical technologies. हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको अच्छी तरीके से बना सकें और इन अ प्रॉपर मॉडर्नाइज्ड वे. Also, we have inadequate investments in our R&D department, that is research and development department, which makes us unable to manufacture the major subsystems and components. And subsequently, ये hamper करता है हमारे indigenous manufacturing को. Next challenge is lack of coordination. ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल होता है ये दो मिनिस्ट्री के अंदर आता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग jurisdiction of the two ministries it impairs India's capability of defense manufacturing. नेक्स्ट चैलेंज इज पुअर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट. बहुत सारे इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू दिस मैन्युफैक्चरिंग दैट इज देयर आर stringent labor laws, compliance burdens हैं, there is lack of skills which affects the development of our indigenous manufacturing. नेक्स्ट चैलेंज इज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. अगर हमें ये एक मैन्युफैक्चरिंग बेस कहीं पे भी बनाना है तो इट इज वेरी मच कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं एंड वी नीड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दैट इज इट इज क्रिटिकल इंटेंसिव एज वेल. एंड साथ ही साथ इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है दैट इज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज. नेक्स्ट चैलेंज इज मोस्ट ऑफ द जो भी डिमांड्स होते हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट्स के इट इज मेट बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स को. देयर इज नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. ऑल्सो ये जो डीआरडीओ का रोल है एज द गवर्नमेंट सोल एडवाइजर, डेवलपर एंड इवेलुएटर ऑफ टेक्नोलॉजीज ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है फॉर द एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स. और जितने भी एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रहा है विच वी हैव रेड इन द प्रीवियस slide to encourage our private sectors or like the startups and the MSMEs, they have not performed well despite all our schemes to attract them. So these are few challenges which we must address to. So let us see the way forward. The need of the hour is हमें फोकस करना होगा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. साथ ही साथ वी नीड टू क्रिएट मोर इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर जो कि हमारी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके. ऑल्सो जो एंटायर इकोसिस्टम है, एंटायर एनवायरनमेंट है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ दीज डिफेंस इक्विपमेंट की और कंड्यूसिव बनाया जाए. साथ ही साथ वी नीड टू एसिमुलेट और इनकॉर्पोरेट हाई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस डिफेंस इक्विपमेंट्स. Also, the role of DRDO should be revised and private players should be encouraged to enter into the defense manufacturing sector. So these are few measures which we can adhere to.
सो लेट अस सी द कंक्लूजन। ये जो सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है फॉर इफेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी एंड विच विल हेल्प अस टू मेंटेन आवर नेशनल सॉवरेनिटी एंड अचीव मिलिट्री सुपीरियोरिटी। तो अगर हमने ये अटेन किया तो डेफिनेटली ये इंश्योर करेगा कि जो हमारी हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हो, हम किसी पे रिलाई ना कर सके, एंड साथ ही साथ all these defense equipments will be cost effective, सस्ती मिलेंगी, and which will definitely help us to have more savings on our defense import bill, and which will subsequently finance the physical and the social infrastructure requirements of our country. So yeah, that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it, also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance, for further updates. Thank you.